हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट टोटल 60 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं और अब मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करवाऊँगा। यानी कि आज का मेरा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान, ठीक है। और इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाऊँगा। उसके बाद में फिर इतिहास का करवाऊँगा, मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करवाऊँगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है 1922 में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ? तो मोतीलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप में प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? M.N. रॉय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान दिया? तो जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव रखा था? 1936 में। 1938 में व्यक्ति में वयस्क मताधिकारी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। जो किसने गठन की मांग की थी? तो P.T. नेहरू। और संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक, जिनके द्वारा बोला गया था क्या कि कथन था इनका, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं लेकर ही लोग नारा दिए थे। संविधान सभा के प्रारूप में कुल कितने दिनों तक बहस चला था? तो जानते हैं 114 दिन तक बहस चला था। 63 लाख कुछ रुपया खर्चा भी हुआ था और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। देखिए दिया हुआ भारतीय संविधान की सभा गठित किसके आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन 1946। सन 1936 में भारतीय संविधान कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन पर रखी गई? तो फैजपुर में रखा गया था। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें कांग्रेस के लिए कितना सीट निर्वाचित हुए थे? 208। पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा में देशी रियासतों की कितनी संख्या थी? 70। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचित हुआ थे पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा का सदस्य प्रतिनिधित्व करता है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष। भारत संविधान निर्माती सभा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा। और संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में। भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 में। और इस समय जो अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के संबंध अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ये देखिए आ गया। संविधान सभा के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद। ये संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। ये 9 दिसंबर 1911 नहीं था, वो 9 दिसंबर 1946 था, ठीक है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो B.N. राव को। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां की गठन की? तो कितना? तो समिति कितनी थी? 13 थी। संविधान सभा के प्रमुख समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुआ, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के प्रमुख समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे उस समय। संविधान सभा के प्रमुख समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो प्रमुख समिति के सदस्य की संख्या 7 थी। संविधान सभा के प्रमुख समिति के समक्ष प्रस्तावना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रखे थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? सहमति और संविधान के।
भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान द्वारा। संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति जेवी की प्रणाली अध्यक्ष थे। झंडा समिति के राष्ट्रीय झंडे के विकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब लाया गया? तो कब लाया गया था? तो 1947 में, ठीक है, जुलाई यानी 22 जुलाई, है ना, 22 जुलाई को, ठीक है, राष्ट्रीय झंडा को लाया गया था 22 जुलाई 1946 को। भारतीय संविधान के सभा राष्ट्रीय झंडा डिजाइन कब शुरू हुआ? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में संविधान का अंतिम रूप से किस दिन पारित हुआ? 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। और संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुआ? 24 जनवरी 1950 को, और लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू। संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर हुए? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचित थी? तो 8 अनुसूचित थी और 395 अनुच्छेद थे। अब वर्तमान में कितना है? तो 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद थे। किस दिन में संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिवाद्य हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में जो लागू हुआ। भारत में एक संविधान देने वाला प्रस्ताव संविधान सभा का पारित किया था 22 जनवरी 1947 में। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती थी? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया था? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोक शब्दों से है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, अखंडता शब्दों में किसी शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो गुट निरपेक्ष नहीं था, बाकी ये शब्द समाजवादी था, पथ निरपेक्ष था और अखंडता था, यानी गुट निरपेक्ष नहीं था। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो जनता में निहित होती है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में, वही 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद नहीं किया गया, बस एक ही बार हुआ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा जारी किया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश की है? तो भारत की है। भारतीय संविधान है अंततः कठोर अंततः लचीला, यानी दोनों प्रकार का। भारत में संविधान में भारत को माना जाता है राज्यों का एक संघ। भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, इन 1935 को मिनी संविधान बोला जाता है क्योंकि 395 अनुच्छेद में 250 अनुच्छेद इसी के द्वारा लिया गया था। भारत में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इनका अनुच्छेद है तो वो कितना है? 124। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। भारतीय संघीय व्यवस्था एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्द को स्थान दिया गया? राज्यों का संघ। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम जन्म लिया था फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से लिया था। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद रखा? जेवी ऑस्टिन ने। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान में अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में, ठीक है, और अनुच्छेद 36 से 51 में बढ़ना है, जो आयरलैंड से लिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा से। कनाडा। भारतीय संविधान की समर्थी सूची की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य तो रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार देखिए अमेरिका से आया है। कानून के समक्ष संरक्षण वाक कहाँ से मिला है? अमेरिका से मिला है। भारत में कलेक्टर का पद अनौपचारिक शासन उधार इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिकाओं के आधार के किस देश
संविधान से लिया गया जर्मनी से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के कुल कितने भाग है? 22 है। संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया को लेकर? भाग 20, ठीक है। और संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की है? भाग 4 में। अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 सबसेक्शन का 9 है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया था? चतुर्थ भाग में, जो आयरलैंड से लिया गया था। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? तो भाग 3 में। संविधान सभा का अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। अब वर्तमान में 12 है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9 अनुसूची जोड़ी गई है? तो पहला 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को किस अनुसूची में, यानी कि इस भारतीय संविधान में रखा गया? तो 10वीं, जिसको बोलते हैं दल बदल। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची में, जो पंचायती राज, उस समय कितना विषय था? 29 विषय था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची? तो नगरीय, यानी कि 12, उस समय 18 विषय थे इसमें। भारत संघ में शामिल राज्यों का संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो 4वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध किसमें है? तो शपथ और प्रतिज्ञा। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो 4th अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, जिसमें अभी भाषा की संख्या कितनी है? 22 है। भाग संविधान में 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के आधार संबंधी प्रावधान है। संविधान की अनुसूची में कौन सा दल बदल अधिनियम है? तो 10वां। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो किसमें है? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3। संविधान के किस अनुच्छेद में तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता मिली है? तो 19 की सबसेक्शन है, और बोलने की भी स्वतंत्रता इसी में है। और अब मैं आपको कुछ हिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंस है उसको बताऊंगा। और आज का मेरा टॉपिक है ईसाई धर्म, उसके बाद थोड़ा इसके बाद पारसी धर्म और मगध का उत्कर्ष, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, और इनका प्रमुख ग्रंथ क्या था? बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर। इनके जन्म दिवस पर क्रिसमस मनाया जाता है। इनकी माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। और ये 30 वर्ष में एक बढ़ी के रूप में ये बेथलेहम के निकट नाज़रेथ बिताए थे जीवन अपना। इनके 2 शिष्य थे, ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर्स। और इनका ईसाई जो पवित्र ग्रंथ था क्रॉस था। इनके त्रितत्व विधि है, मतलब ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। और 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्चों का निर्माण भी प्रारंभ हुआ था इसमें। इसके बाद में पारसी धर्म के बारे में बताऊंगा थोड़ा। पारसी धर्म के संस्थापक थे कौन? तो पैगंबर जरथुस्त्र, ठीक है। और इनका जो शिक्षा का संकलन है इन जिंदा अवस्था है नामक ग्रंथ में मिला है शिक्षा का। और इनके अनुयायी एक ईश्वर यानी अहूर को मानते थे। किनका? पारसी धर्म के। और इस धर्म के यानी कि पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अग्नि पूजक बोला जाता था। और इसके बाद में ये VVI है मगध का राज का उत्कर्ष। तो मगध का आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन वंश का ये है, और सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे वीरभद्र मगध के। और इसकी राजधानी गिरि ब्रज यानी राजगिरी था। और जो जरासंध थे वीरभद्र के पुत्र थे।
पहला सबसे पुराना वंश हर्यक वंश आता है। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और मगध की राजगद्दी पर 544 ईस्वी में बैठे थे, ठीक है। और बौद्ध धर्म को मानते थे ये। और ये जो थे बिंबिसार बहत्तर को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिए थे। और बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण उससे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार मगध पर करीबन 52 वर्ष तक शासन किए। और ये जो थे बिंबिसार वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए साम्राज्य का विस्तार किया। और ये 3 से शादी किए थे। माँ कोसला, ठीक है ना, कोसला ने प्रसुति की प्रोसनिजित की बहन थी महाकोसला, और वैशाली के चेटक विभूति छेलना और राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। और इनकी जो हत्या कर दी इनके पुत्र ने ही कर दिए थे, अजातशत्रु 493 में। और ये मगध की राजगद्दी पर बैठी है 493 में, जिनको पिंतरहंता ही बोला जाता है, ठीक है। किनको? इनको बिंबी, ये अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। ये जैन धर्म का अनुयायी थे और ये अजातशत्रु थे जो 32 वर्ष तक मगध पर शासन किए। फिर 461 में फिर इनका भी पुत्र उदयन आया, ठीक है, इनकी हत्या करके और मगध की राजगद्दी पे बैठ गया 461 में। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की, ठीक है, वे भी जैन धर्म की अनुयायी थे। और उसके बाद हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र आ गए नागदशम, ठीक है। फिर नागदशम की हत्या कर दी शिशुनाग 412 में ईसापुर में बैठ गया राजगद्दी पे और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर बना दिया वैशाली। फिर शिशुनाग का उत्तराधिकारी आगे इसके पुत्र कालाशुक जो पुनः राजधानी पाटलिपुत्र कर दिए। उसके बाद शिशुनाग वंश आ गए। शिशुनाग वंश का अंतिम था नंदीवर्धन, ठीक है। उसके बाद नंद वंश आ गए। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनदम था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद यह सिकंदर के समकालीन थे। और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए वंश यानी मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट करवाऊँगा। धन्यवाद।